वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन थर्ड सोल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। My dear students, हमें यहाँ पर ABCD, यहाँ पर मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया है ABCD। इसकी जो साइड है AB, ये AB साइड DC के पैरेलल है और ये जो इसके दो डायगोनल्स है AC और BD, ये AC आ गया और ये BD, वो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। ये O पॉइंट पर यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं। हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करना है फॉर टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स के हमें इनका सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है और हमें बताना है कि OA अपॉन OC इक्वल है OB और OD के। हमने इसका यूज़ थेल्स थ्योरम में कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी इसका यूज़ सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ हम इसमें करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हम इसको यूज़ करने के लिए हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, ये AOB, और एक ट्राइंगल लेंगे ये COD। ये हम ट्राइंगल लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये हमने ट्राइंगल ये ले लिया है AOB और एक ट्राइंगल हमने लिया है COD। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया है। अब ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर देखो, इसकी जो साइड है AB और DC, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये जो लाइन है AC, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उसके ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल OAB। ये जो OAB, इस ट्राइंगल में OAB वो इक्वल है इस ट्राइंगल का OCD, यानी ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। तो एंगल OCD ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है और ये जो AB और ये DC ये पैरेलल है, इसलिए ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है और इसको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। इस एंगल को और इस एंगल को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो किस रीजन से ये एक दूसरे के इक्वल है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं रीजन अल्टरनेट एंगल्स। इस रीजन से ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल। अब हम लेते हैं इसका AOB, ये ट्राइंगल का AOB एंगल लेते हैं और इसमें हम लेते हैं COD, ये एंगल लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पर ये देखो ये डायगोनल्स है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर जब ये इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, तो ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखो AOB एंगल लिख लेते हैं, यहाँ पर AOB इक्वल हुआ एंगल COD के, तो यहाँ लिख लेते हैं COD। अब इस किस रीजन से है उसका रीजन हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो हम यहाँ लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये रीजन से ये एक दूसरे के इक्वल है। अब नेक्स्ट साइड हम चलते हैं। अब ये देखो, ये जो
बी डी है, यहाँ पर हमारे दे रखा है ये बी डी, ये बी डी देखो, ये जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स है, तो ये बी डी है, ये बी डी, और ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो डायगोनल्स है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका ये जो एंगल है ए बी ओ और ओ डी सी, ये वाला जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ओ बी ए, ये ओ बी ए इक्वल हुआ इस ट्रायंगल में, वो इक्वल हुआ ओ डी सी के, ये वाला एंगल के। तो एंगल ओ डी सी, अब क्या रीजन है इसका, देखो यहाँ पर ये दोनों इस तरह के जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इस प्रकार के दोनों जो ट्रायंगल होते हैं उनके ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट एंगल्स हुआ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रीजन अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ देखते हैं हम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, ये जो एंगल है ट्रायंगल है उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल है। ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है देखो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो सी ओ डी जो ट्रायंगल है उसके वो सिमिलर है, यानी ए ओ बी वो सिमिलर होगा वो सी ओ डी ट्रायंगल के, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। अब ये किस रूल से हुआ ये सिमिलर, तीनों कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं। क्या मिला हमें यहाँ पर एंगल, यहाँ पर क्या मिला तीनों में एंगल, यानी ए सिमिलर क्राइटेरियन से हुआ ये ए सिमिलर क्राइटेरियन से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी किस रूल से हुआ, यानी सिमिलरिटी क्राइटेरियन किस रूल से हुआ है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो रूल हुआ ए देखो यहाँ पर एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल, एंगल, ये क्राइटेरियन के द्वारा ये सिमिलर हुआ। अब ये सिमिलर तो हुआ लेकिन हमें ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, हमें अभी ये बताना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। ये आंसर हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, हमसे तो ये पूछा गया, ये नहीं पूछा। ठीक है, तो ये जो सिमिलर हुआ, अब हम कह सकते हैं कि ये जो यदि दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलरिटी होती है, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, तो क्रॉसपोंडिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो इनका जो रेशियो होगा क्रॉसपोंडिंग साइड का वो इक्वल होगा। तो हम इसके रेशियो बना लेते हैं, यानी वो प्रोपोर्शनल है। हम किस तरह से लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम देखो यहाँ से O से लिखेंगे, यहाँ से OA और OC, इस तरह से इसका हम रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर OA, इस तरह से हम लेंगे इसको OA। तो कैसे लिखेंगे, पहले OA अपॉन, अब ये ट्राइंगल में हम कौन सा ले लेंगे OC, ये उल्टा लिखेंगे हम OC, यानी यहाँ पर देखो OC, ये इस तरह से इसको लिखेंगे OC इक्वल टू, अब ऐसे लेंगे यहाँ से OB। अब ये जो लाइन है इसका हम लेंगे OB, पहले O लिखेंगे फिर B लिखेंगे, यानी यहाँ से ले लेंगे इस तरह से OB अपॉन, इसी तरह से जिस तरह से इसको OB हमने लिखा इसी तरह से इसको भी हम OD लिखेंगे, यहाँ से OD, ये OD, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये OD, ये OD हो गया। तो हमें ये शो करना था कि OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के, और हमने ये शो कर दिया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 3 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।